बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, आप जानते हैं ये आपके MCQs का जो पेपर है ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7707 उस सीरीज़ का जो टॉपिक है वो चल रहा है। आपने थंबनेल के अंदर तो देख ही लिया होगा। तो ये हम प्राइमरी बुक की सीरीज़ चल रही है और इसका ये 4th लेसन है। एक्चुअली 5 वीडियोस बनी थी, वो बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया ओवर 4, ये एक्चुअली 5 वीडियोस हैं। तो इसके बाद भी एक वीडियो आनी है। इट इज़ नॉट योर लास्ट वन, ओके। तो बेसिकली ये है 4/5। तो एक वीडियो और हम इस पे बनाएंगे जो कि समझ लीजिएगा कि इसकी जान होगी, तो ये भी वीडियो कम नहीं है। तो पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। द टोटल ऑफ द परचेजेस जर्नल, जो परचेज का जर्नल है, परचेज डे बुक का जो टोटल है वो डेफिनेटली आप परचेज का अकाउंट बनाएंगे। एक तो परचेजेस का अकाउंट और दूसरा आप इंडिविजुअल लेजर्स बनाएंगे अपने सप्लायर्स के A, B एंड C, ओके। तो इस तरह लेजर बनेंगे। तो जो परचेज डे बुक का टोटल होगा वो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ से $80। तो A का $60 है और $10 ये है, ये आ गया 70 और $10 ये, तो 80 बन गया। सो इस तरह आप जो है ना इसको प्लेस कर लेंगे जब उसका टोटल आपने लेजर्स के में डालना है। तो परचेज में एक ही दफ़ा में आपने ये जो फैब की परचेज है वो कर लिया और ये बाकी के आपने जो लेजर्स हैं उस क्रेडिट साइड पे उसकी जो है ना वो एंट्री प्लेस कर ली। तो आपकी डबल एंट्री कंप्लीट होगी। तो आपने क्रेडिट भी 80 दिया और डेबिट भी 80 दिया और आपकी बुक के अंदर भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन सारी सारी आपने लेजर में पोस्ट कर दिया। तो इसको पोस्टिंग बोलते हैं। जब भी आप डे बुक से डाटा उठा के लेजर में डालते हैं तो इसे पोस्टिंग कहते हैं। और ये जो लेजर्स हैं दीज आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट द डे बुक्स। डे बुक्स जो है ना वो पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। वेल जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है और ये पॉइंट नंबर 13 है। पॉइंट नंबर 13 में हम देखते हैं कि S सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू Z। अब यहाँ पर कई दफ़ा जो कैम्ब्रिज है उसमें ये वो करता है कि जिससे वो स्टार्ट कर रहा है वो उसके अलावा जो दूसरी पार्टी है उसकी बुक्स जो है ना वो मांग लेते हैं। तो हमने जिसके लेजर्स के होंगे, जिसकी बुक्स की होंगी, उसका बुक कीपर बनना है। अगर वो Z के लेजर्स के हैं तो हम Z की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो कहें S के लेजर्स तो S की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो कहें जी कि आप Z का अकाउंट बनाएं तो डेफिनेटली वो S के बुक्स में बनेगा। तो हम फिर S के जो है ना वो होंगे बुक कीपर, तो उसके पॉइंट से लिखेंगे। अगर वो कहेगा S का अकाउंट बनाएं, X का लेजर, तो वो Z के बुक्स बनेंगी। मीन्स कि हम Z की बुक्स Z के पॉइंट से अपनी जो है ना रिकॉर्डिंग वो करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं दिस रिकॉर्ड्स इन द S लेजर, यानी कि जो S की बुक्स हैं उसके अंदर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम अब बुक कीपर हैं S के, Z के नहीं है। तो Z को हम चीज़ें बेच रहे हैं। जब चीज़ें बेचेंगे तो Z हमारा डेटर बन जाएगा। Z को हम कौन सी बुक में लिखेंगे, क्योंकि हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो इसको आप सेल डे बुक में लिखेंगे। और जो आपका सेल्स है वो जर्नल वो आपका जो लेजर है उसको आप कैटेगरी जो है ना वो जर्नल लेजर की देते हैं, राइट। और जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें आप सेल्स लेजर्स बोलते हैं, सेल्स लेजर्स, राइट। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें अक्सर जो है ना वो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इसको हैंडल करने के लिए। तो याद रखिएगा कि जर्नल लेजर्स का मतलब है कि लेजर्स जिनमें इनकम्स हैं, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे इधर आ जाते हैं, अदर देन डेटर एंड क्रेडिटर। जबकि जो सेल लेजर हैं ये एक्चुअली आपके डेटर्स के अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? डेटर्स के अकाउंट है ये, अकाउंट रिसीवेबल के। इसी तरह जो परचेजेस लेजर्स होंगे, परचेजेस लेजर, वो सारे के सारे आपके क्रेडिटर्स होंगे। तो इसको हम प्लेस कैसे करेंगे इस एंट्री को कि इसमें आपकी सेल्स बढ़ रही हैं तो सेल्स जो अकाउंट होगा,
सेल्स का लेजर होगा, यहाँ पर मैं मेंटेन भी कर देता हूँ, ये सेल्स लेजर है, तो यहाँ पे आप एंट्री प्लेस करेंगे तो वही लिखा हुआ है कि इसके क्रेडिट साइड पे। तो जफ़र का जो अकाउंट है वो आपका डेटर है, जी अकाउंट, तो जी अकाउंट के आपने कौन सी साइड पे प्लेस करना है, क्योंकि डेटर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, इधर भी $20 इधर भी $20, तो ये आपके जो है ना लेजर के अंदर पोस्टिंग होगी। तो ये जो सेल्स इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, ये सारे जर्नल लेजर की कैटेगरी में आते हैं, ये लेजर की टाइप्स हैं। और जो आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं जिसमें आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आते हैं, अगर डेटर्स आएंगे तो सेल लेजर्स बोल देंगे, अगर वो क्रेडिटर्स होंगे तो इसी तरह वो परचेज लेजर्स आ जाएंगे। तो ये आपका पॉइंट बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका कुछ ऐसे है कि टी ने चीज़ें परचेज की, टी परचेजेस गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई। तो अब आपने देखना ये कि टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रिकॉर्डिंग करनी है कि वाई के, जबकि रिक्वायरमेंट क्या है कि वाई विल रिकॉर्ड दिस, वाई मिस्टर वाई आपने बच जाना है। अब आप वाई के बुक कीपर हैं, तो अब आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, तो आप चीज़ें बेच रहे हैं, तो प्राइमरी बुक की जब बात करेंगे तो आपकी चीज़ें जो उधार पे बिकेंगी, क्रेडिट पे बिकेंगी, वो सेल्स जर्नल में आप लोग लिखेंगे। और जो डेबिट क्रेडिट करने की बात होगी तो आपका डेटर बन जाएगा टी, उसके आपने सेल्स लेजर्स जो बनाएंगे आप, तो उनमें आपने डेबिट साइड पे मिस्टर टी का जो टी अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड पे आपने वैल्यू डाल देनी है, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो कौन सा होगा, सेल्स का, तो सेल्स का जो टी अकाउंट होगा उसकी क्रेडिट साइड पे वो वैल्यू आप लिख देंगे जितने आपने टी को पैसे जो है ना सेल किए। तो ये आपका जो है ना वो रिकॉर्डिंग है। अब आगे देखिएगा कि एफ ने चीज़ें वापस की हैं वाई को, और एफ ने रिटर्न की हैं वाई को, वाई को चीज़ें वापस वो जाएंगी जो वाई ने इसे सेल की होंगी, तो इसका मतलब इसके लिए सेल्स रिटर्न है, इसके लिए वो परचेज रिटर्न है। अब हमने देखना ये कि एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है कि हमने परचेज रिटर्न एफ के बुक्स बनानी है कि वाई की बनानी है, तो ये कहता है कि वाई वुड रिकॉर्ड इट एज, तो वाई के पास चीज़ें वापस हैं तो सेल रिटर्न ही आएगी ना, तो सेल रिटर्न जर्नल में वो एंट्री करेगा, प्राइमरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा, और जो लेजर्स हैं उसमें वो क्या करेगा कि अपना जो डेटर है एफ जो है ना वो उसकी डेटर थी, तो एफ को वो क्रेडिट कर देगा क्योंकि डेटर उसका कम हो रहा है, और सेल्स रिटर्न को वो डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ उन्होंने इसी का पूछा था कि एफ को वो क्या करेगा, तो एफ जो फातिमा है उसके लेजर को वो क्रेडिट कर देगा, तो उसके फातिमा का जो लेजर बना होगा एफ का लेजर, यहाँ पे एंट्री डली होगी प्रीवियस जो है, ये मैं कर देता हूँ $70, 70 बार बार आ जाता है वैसे, तो $5 की अगर वापसी हुई तो ये वाली एंट्री जो है ना, ये वाली एंट्री ये देखिए ये यहाँ पर रिटर्न की कर देगा, सेल्स रिटर्न, तो ये एंट्री इस तरह आ जाएगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेसन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आने वाला है, इसका आखिरी वीडियो है जिसमें हम जो है ना वो करीब 3 जो है ना बड़े ही अहम पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़, और आपको कैसे पता लगेगा कि ये हेल्पफुल है, जब आप इन लेसन्स को सुनने के बाद, इन वीडियोस को देखने के बाद जब आप MCQs हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये आपको कितने हेल्पफुल हैं। अभी तक की जो वीडियो हैं वो आप 3 से 4 जो हर पेपर का 3 से 4 क्वेश्चन हैं, जब उसको आप हैंडल करेंगे, उसको आप टैकल, तो इस तरह वीडियो आपकी जो है ना वो देखने के बाद आप जब पेपर को हैंडल करेंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा तो कि ये कितनी आसानी से आप उन क्वेश्चंस को जो है ना वो हैंडल कर पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डोंट मिस एनी वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, और आप जब ये कंप्लीट पैकेज देख लेंगे तो फिर आपको पेपर 1 जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान महसूस होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।